कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा महिलाओं की बात करती है। वो महिलाओं के लिए काम करती है और महिलाओं के मुद्दे भी उठाती है। चाहे हाथरस में गैंगरेप का मामला हो या उन्नाव में गैंगरेप का मामला हो, वो कई बार पीड़ित परिवार से मिलने जाती है। उन्हें रोका जाता है तब भी वो पहुंचती है और उनका स्ट्रगल भी दिखता है। वो अक्सर महिलाओं की बात करती है और इस वक्त भी आज यानी कि 29 अप्रैल को सुबह सुबह वो जंतर मंतर पहुंची ताकि वो विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया से मिल सके, जिन्होंने बीजेपी सांसद और WFI के प्रेसिडेंट ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये मामला देश में इस वक्त काफी चर्चाओं में है, इस पर काफी सवाल उठ रहे हैं। प्रियंका गांधी आज जंतर मंतर जब पहुंची तो उनका इस पूरे मुलाकात का नजारा मीडिया में सामने आया। वो बेशक बेहद भावुक दिखी। वो रेसलर से मिली, उनको गले लगाया, उनके सर पर हाथ रखा, लगभग 50 मिनट तक उनकी बातें सुनी और फिर मीडिया के सामने अपनी बात भी रखी। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि वही लड़कियां हैं जिन्होंने मेडल जीते हैं। तब तो प्रधानमंत्री इन्हें बुलाते थे, चाय पर बुलाते थे, पर आज बुलाइए, बिठाइए, इनसे बात कीजिए, इनकी तकलीफ सुनिए। प्रधानमंत्री से मेरी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी भी परवाह होती तो कम से कम बात तो करते, बुला तो लेते। फिर से जब आपने मेडल लेके आए तो आपने बुलाया ना, घर चाय पिलाई, तो बुलाइए, बात करिए, बच्चियां हैं। प्रियंका गांधी ने इस दौरान कई सारे आरोप लगाए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये लड़कियां संघर्ष करती हैं, ये देश के लिए, राज्य के लिए, घर के लिए खेलती है और ये संघर्ष करती रहेंगी। ये लड़कियां जो हैं इतनी मेहनत करती हैं, इतनी ट्रेनिंग के लिए इतने शोषण इनको देखने पड़ते हैं, इतना करना पड़ता है एज इट इज, अपनी फैमिलीज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए इतना कर रही हैं, तो कुछ कह रही हैं कि इनके साथ, और एक नहीं कह रही है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ ये सब हुआ है। उन्होंने मीडिया के सामने देश की तमाम लड़कियों से, महिलाओं से अपील की कि वो सब जंतर मंतर आए और इन रेसलर्स का साथ दे। प्रियंका गांधी ने इस दौरान कई सारे सवाल भी उठाए। सबसे बड़ा सवाल था FIR पर। प्रियंका गांधी ने कहा कि जो 2 FIR ब्रजभूषण शरण सिंह पर हुआ है, के खिलाफ हुआ है, उसके ना तो इन्हें कॉपी मिली है और उसमें क्या कुछ है, कौन सी धाराएं हैं, क्या आरोप है, वो सब उन्हें नहीं पता। तो उनका कहना यही था कि ये FIR कॉपी दी जाए। इस दौरान प्रियंका गांधी ने बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को उनके पद से हटाने की भी मांग की। उन्होंने यही कहा कि जब तक वो अपने पावर से हटेंगे नहीं, तब तक इन्वेस्टिगेशन कैसा हो रहा है कैसे पता चलेगा। देखिए, सीधी सी बात है, इतने जो सीरियस एलिगेशंस हैं इस शख्स के बारे में, तो पहले रिजाइन तो करें, उनको पद से तो हटाएं। जब तक पद पे हैं तब तक प्रेशर डालते रहेंगे, तब तक करियर बर्बाद करते रहेंगे लोग। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? अगर वो आदमी उसी पद पे है जहां सबसे ज्यादा पावर है सबके ऊपर, सारे प्लेयर्स के ऊपर, इनके करियर को बर्बाद करने के लिए, इनको तंग करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि FIR इन्वेस्टिगेशन? क्या मतलब है इसका? पहले रिजाइन करें। बता दें, बीजेपी सांसद के खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई है। एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप के मामले में और दूसरा 6 दूसरे रेसलर्स के आरोपों के हिसाब से। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो शनिवार को और भी बड़ी चीजें हुई इस मामले को लेकर। ब्रजभूषण सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आया। उन्होंने इस दौरान कहा कि वो इस्तीफा अपराधी बनकर नहीं देंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार है अगर रेसलर्स धरना स्थल छोड़कर अपने काम पर वापस जाते हैं, ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि इसमें कांग्रेस का हाथ है। इतने सालों के बाद इन आरोपों पर बात क्यों की जा रही है? एक ही अखाड़ा और एक ही फैमिली, एक अखाड़ा एक फैमिली, बाकी हरियाणा का 90% खिलाड़ी और 90% गार्जियन ब्रजभूषण सिंह के साथ है। शुरू से कह रहा हूं कि इसमें एक उद्योगपति का हाथ है, कांग्रेस का हाथ है। मैं शुरू से इस बात को बोल रहा हूं। प्रियंका गांधी जी को तथ्य मालूम नहीं है। जिस दिन प्रियंका गांधी जी को तथ्य मालूम होगा कि दीपेंद्र हुड्डा ने कहां ला करके मुझे फंसा दिया, उस दिन उनको मालूम पड़ेगा। ये जांच की रिपोर्ट आएगी तब उनको मालूम पड़ेगा गलत जगह पर फंस गए। आज जो कांग्रेस की दुर्गति हो रही है ना, इसीलिए हो रही है। कभी वो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाएंगे, कभी एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाएंगे, कभी कोरोना पर सवाल उठाएंगे। अब पूरा मामला पता नहीं क्या जंतर मंतर पहुंच गए।
वहीं दूसरी तरफ बजरंग पुनिया ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने इस दौरान आरोप लगाया कि उन्हें दिल्ली पुलिस परेशान कर रही है। उन्हें जिस जगह वो जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं वहां की बिजली काट दी गई, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें सपोर्ट की जरूरत है। जैसे पुलिस प्रशासन यहाँ पे बर्ताव कर रहा है, लाइट काट दी गई है, खाना अंदर नहीं आने दे रहे, पानी अंदर नहीं आने दे रहे, कुछ तख्त मंगवाए थे हमने, कुछ गद्दे मंगवाए थे, सभी को उनको मार के भगा दिया, कुछ चीजें अंदर नहीं आने दे रही है पुलिस प्रशासन का। अब इस मामले की शुरुआत कैसे हुई ये बताते हैं। इसी साल 2023 के जनवरी में बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने जंतर मंतर पे धरना देना शुरू किया था। उन्होंने बीजेपी सांसद और WFI के प्रेसिडेंट पर गंभीर आरोप लगाए थे और 18 जनवरी से ये शुरू हुआ था, जिसके बाद उन्होंने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की थी। लंबी बातचीत हुई और उन्हें आश्वासन दिया गया कि इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 3 महीने बाद जब देखा गया कि कोई भी इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो इन लोगों ने फिर से जंतर मंतर पर धरना देना शुरू किया और इस बार ये मुद्दा काफी गर्मा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में बीजेपी की तरफ से इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है या कार्रवाई कैसी चलती है, इन्वेस्टिगेशन कैसा होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।